अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम वीसा। मैं हूं बिशारत हुसैन और आज हम जिस वीज़े पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पुर्तगाल का वीज़ा, परमानेंट वीज़ा। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि कोई ऐसा शेंजन कंट्री, कोई ऐसा यूरोप का कंट्री बताएं कि जिसमें रहना आसान हो, वीज़ा लगना आसान हो। तो ये वीज़ा बहुत, मेरे हिसाब से तो गोल्डन वीज़ा है यूरोप के लिए, जिसमें रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ कंट्रियों के वीज़े हैं वो इन्वेस्टमेंट वीज़े होते हैं कि 3 लाख 4 लाख पाउंड की आप, या डॉलर की या उसकी यूरो की आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, इन्वेस्टमेंट करें तो आपको वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिलेगा। लेकिन इस वीज़े के अंदर इसकी ख़ास बात यह है, D7 जो पुर्तगाल का वीज़ा है, इसके अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। उस लिहाज से ये वेरी गुड है। इस मुल्क के इस वीज़े के लिए कोई बंदा भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो यूके में रहता है, अमेरिका में रहता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी वो रहता है तो इस वीज़े के लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसकी बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप मीट करते हैं तो इसके लिए आपको जो मेन चीज़ है वो आपने पैसिव इनकम शो करनी होगी। पैसिव इनकम क्या होती है? एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि जो आप रोज़गार कमाते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तो उस लिए वो इनकम इसमें शामिल नहीं होगी। पैसिव इनकम वो होती है कि जो आप घर बैठे हुए आपको वो पैसे मिलते रहें, जिस तरह के रेंटल इनकम होगी, पेंशन होगी, रिटायरमेंट के जो आपको पैसे मिलते हैं वो होगी। उसके बाद जो डिविडेंड्स मिलते हैं कंपनीज़ के, शेयर्स पे आपको जो प्रॉफिट मिलता है, वो ये चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, इस पे आपकी पैसिव इनकम है, तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये मोस्टली ये वीज़ा अप्लाई जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2007 में, आर्टिकल 58 और आर्टिकल 24D के तहत, जो इमिग्रेशन लॉ है पुर्तगाल का, उसके मुताबिक ये वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो जो पेंशनर लोग हैं वो वहाँ आके रह सकते हैं, जिनके पास पैसिव इनकम है, तो रेस्ट ऑफ लाइफ वो वहाँ रह सकते हैं। तो इस वीज़े की ख़ास बात यह है कि आप इस पर काम भी कर सकते हैं, तमाम बेनिफिट जो हैं वो ले सकते हैं। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो रिक्वायरमेंट इसकी इनकम रिक्वायरमेंट है कि आपकी पैसिव इनकम होनी चाहिए। वो कितनी इनकम है आपकी? अगर रेगुलर पर मंथ 665 यूरो 665 यूरो अगर आपको मंथली रिसीव हो रहे हैं, और जो आपकी एनुअल बनेगी इनकम 7,980, तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं इस वीज़े के लिए। इस वीज़े की एक और ख़ास बात यह है कि इस पे आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं करना, कोई आपने पुर्तगीज़ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। आपने जस्ट अगर आपकी पैसिव इनकम आ रही है वो आपने प्रूव करनी है। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट या जो आपको पे स्लिप्स आ रही हैं या आपको जो डिविडेंड मिल रहे हैं उसका आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन खुदारा 2 नंबरी ना कीजिएगा, क्योंकि आजकल वो पुराना ज़माना चला गया है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है और बहुत इजीली वेरीफाई हो सकती है। तो इसलिए आपके जो जेन्युइन अगर है तो आप अप्लाई कीजिएगा, बड़ा इजी वीज़ा है। आप ये वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपने क्या करना होगा कि जो जेरी ऑफिस है आपके मुल्क में, वहाँ पे जब आपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने होंगे, उसके बाद ये वीज़ा जो है, ये वीज़ा आपको इनिशियली 4 महीने का वो इशू करेंगे। जब आप पुर्तगाल चले जाएंगे तो वहाँ जाके आपने दोबारा SEF के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। जब वहाँ अप्लाई करेंगे तो कुछ आर्टिकल के तहत, कुछ लॉ के तहत आपको 1 साल का वीज़ा दिया जाएगा और कुछ के तहत आपको 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा। अगर 2 साल का मिलता है तो फिर आपको एक वीज़ा और अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटेंशन, जो 3 साल का होगा। तो 5 साल बाद आप परमानेंट PR, परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे और उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका वीज़ा 1 साल के लिए लगा है, पहले 4 महीने का लगेगा आपकी कंट्री से। जब वहाँ आप चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे फिर जब दोबारा उसको CF के जाएंगे वहाँ अपॉइंटमेंट लेके, तो फिर आपको वो साल का वीज़ा अगर देते हैं तो फिर उसके बाद आपको 2 एक्सटेंशनें करवानी पड़ेगी। वो 2-2 साल की होगी। तो 5 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे आप नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़े की जो मेन चीज़ है वो आपके आज़ाद वीज़ा है, आप काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसकी ज़बरदस्त जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि आपको
6 منتھ کے اندر یعنی 1 سال کے اندر 6 منتھ آپ کو وہاں رہنا پڑے گا. 183 ڈیز منیمم آپ کو وہاں اس ملک کے اندر رہنا پڑے گا. اور کچھ لا کے مطابق، کچھ ویب سائٹس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کچھ لائر جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 8,000 جو یورو ہیں وہ پرتگال بینک کے کسی اکاؤنٹ میں 1 سال کے لیے جمع کروانے پڑیں گے. تو بہرحال اگر کروا بھی دیتے ہیں تو اٹس ناٹ بگ، وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، اور صرف آپ نے شو کرنا ہے کہ 665 یورو آپ پر منتھ کما رہے ہیں، جو پاکستانی روپیز کے آج کے ریٹ کے مطابق وہ بنتے ہیں تقریباً 1,26,000 روپے بنتے ہیں. تو اتنی اگر آپ کی منتھلی انکم آپ کی رینٹل پراپرٹی سے آ رہی ہے یا آپ کے اور کسی پیسیو ذرائع سے آ رہی ہے تو آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس ویزے کے ساتھ آپ اپنے اسپاؤس، اپنے پارٹنر، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. آپ وہاں ان کو ساتھ یہ ویزا ان کو بھی گرانٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے انکم ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی. اگر آپ خود اکیلے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 665 یورو آپ کی پیسیو انکم ہونی چاہیے منتھلی، اور جو سال کی بنتی ہے 7,980. اگر آپ کپل ہیں، اگر 2 بندے ہیں تو پھر 997.50 یورو ہونے چاہیے. ایک مہینے کی آپ کی پیسیو انکم اور سال کی بنے گی 11,970 یورو. اور اگر آپ کوئی مائنر اپنا بچہ ایڈ کر رہے ہیں، آپ مائنر جو ہے، تو پھر آپ کو 199.50 یورو ایڈیشنل شو کرنے پڑیں گے. اور اگر اڈلٹ ہے ایڈیشنل تو اس کے بھی 199.50 پر منتھ کے حساب سے انکم آپ نے، جو آپ کی پیسیو انکم ہے وہ شو کرنی پڑے گی. اگر یہ آپ ریکوائرمنٹ شو کرتے ہیں تو آپ کو پرتگال کا ویزا آسانی سے مل سکتا ہے. اگر آپ کی یہ جینون ڈاکومنٹ ہیں، آپ کو جینون ہر چیز آپ کو مل رہی ہے، تو اس بیس پہ آپ پرتگال میں جا کے رہ سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو جب پرتگال کا ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے، یہ جو ہے D7 ویزا مل جاتا ہے، تو پھر آپ جو 26 کنٹری ہیں شینجن کنٹریز، ان کے اندر بھی آپ جا کے آپ جو فری ان آؤٹ ہو سکتے ہیں. آپ وہ کہیں بھی ان 26 ملکوں کے اندر آپ آرام سے وہاں جا کے جاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے 6 مہینے منیمم اس ملک کے اندر رہنا ہے تو آپ کو وہاں پہ 183 ڈیز پر ایئر وہاں پہ لازمی رہنا پڑے گا اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے، اس کی ایکسٹینشن کے لیے. یا جب آپ PR اپلائی کریں گے یا جو نیشنلٹی اپلائی کریں گے تو آپ کو باقی جو اس کی ریگولیشن ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ کوسچن مجھے اس میں آپ اپنے جو کمنٹس سیکشن میں مجھے بتائیے گا. اگر آپ کچھ ضرورت ہے تو میں پھر بتاؤں گا کیسے اپلائی کرنا ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میں، اگر آپ کے کمنٹس آئیں گے تو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.